यूपीपीसीएस की एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं जिन्हें उन लोगों ने स्टूडेंट्स की डिमांड को बिल्कुल नहीं सुना। आखिर क्या ये मुद्दा है जहां यूपीपीसीएस के आरओ एआरओ के प्रीलिम्स के एग्जाम्स के ऊपर इतना बवाल है? क्यों स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं एक दिन में एक शिफ्ट और उसी में हो यूपीपीसीएस का एग्जाम? क्यों कोर्ट के नियमों के खिलाफ भी जा रही है चीजें, और क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसके ऊपर तुली हुई है? आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को। देखिए, पहले समझिए यूपीपीसीएस की पूरी कहानी। यूपीपीसीएस का एग्जाम होना था प्रीलिम्स का, और ये एग्जाम जब अनाउंस किया गया था यूपीपीसीएस का एग्जाम, तो वो एक दिन होना था। मतलब एक दिन एग्जाम है और सभी बच्चे एक दिन पेपर देंगे, एक ही पेपर सबको मिलेगा, उसका रिजल्ट फेयर एंड क्लीनली आ जाएगा। लेकिन ये होता इससे पहले कुछ और होता है। उनका आरओ और एआरओ का एग्जाम होता है, जो आरओ और एआरओ का एग्जाम कैंसिल हो जाता है क्योंकि पेपर लीक की न्यूज़ आती है। और 2500 से भी ज़्यादा सेंटर्स में जब ये पेपर किया गया, 2358 सेंटर्स में पेपर हुआ था ये, और शाम होते होते पता लगा कि आरओ एआरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम था, यूपी गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया और कहा कि 6 महीने के अंदर हम दोबारा टेस्ट लेंगे। लेकिन हुआ ये कि 6 महीने के अंदर ये लोग उसको रीटेस्ट नहीं ले पाए, डेट आगे बढ़ती चली गई। ये डेट आगे बढ़ी रही थी कि तब तक जो यूपीपीसीएस अपना प्रीलिम्स का एग्जाम लेती है, उसकी डेट भी यूपीपीसीएस ने, जो कि अप्रैल में ही होना था, खिसकाते खिसकाते दिसंबर तक पहुंचा दी है। अब ये आप समझ गए, एक यूपीपीसीएस का अपना प्रीलिम्स का एग्जाम है, एक आरओ वाला एग्जाम है। आरओ वाला एग्जाम कैंसिल हुआ क्योंकि पेपर लीक हो गए थे, उसके बाद वो खिसकते खिसकते दिसंबर तक आ गया। और दूसरा यूपीपीसीएस का अपना प्रीलिम्स का एग्जाम जो अप्रैल में होना था, वो भी खिसकते खिसकते अब दिसंबर में आ चुका है। जो नई डेट्स डिसाइड हुई हैं, इसमें 22-23 दिसंबर और 7 और 8 दिसंबर को पेपर करने की बात की है। आरओ एआरओ का एग्जाम आपका 22 से 23 दिसंबर को है, और जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज का प्रीलिम एग्जाम है वो 7-8 दिसंबर को होना है। मुद्दा क्या है? देखिए, जब यूपीपीसीएस का एग्जाम अनाउंस हुआ था सबऑर्डिनेट ऑफिसर का, तो वो बात ये थी कि एक ही दिन में पेपर होगा। पर अब जब एडमिट कार्ड आए हैं, अब जब बातें डेट अनाउंस हुई है, तो वो 2 दिन में होंगी और 2-2 सेशंस में होंगे, 4 पालियों में एग्जाम लिए जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? स्टूडेंट्स क्यों इसके खिलाफ अड़े हुए हैं? इनका कहना है कि अगर एग्जाम 2 दिन के अंदर होगा, चाहे वो पीसीएस को, चाहे आरओ एआरओ का हो, तो इसमें स्टूडेंट्स को अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। जब स्टूडेंट्स को अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो वो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स के होंगे, सेम क्वेश्चन पेपर तो है नहीं। तो हो सकता है किसी दिन किसी सेशन में जो पेपर हुआ वो आसान था, किसी में थोड़ा मुश्किल था, तो उसको मैनेज कैसे करेगा आयोग? तो आयोग ने कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन कर देंगे ताकि किसी को भी इसका फायदा ना हो कि जो सेशन में वो पेपर देने गए उसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन इजी है। मान लो आपसे पूछ लिया जाए, अभी टेस्ट कर लेते हैं, कि आप मुझे बताइए बर्किना फासो की कैपिटल क्या है, और फिर मैं आपसे पूछूं बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो जहां बांग्लादेश पूछा गया बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। तो अगर ऐसे हो सकता है ना कुछ लेवल पे चेंजेस, तो उसे कर्टेल करने के लिए आयोग ने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। इस प्रोसेस के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा। परसेंटाइल का स्कोर और क्या एक्चुअल मार्क है और कितने बच्चे उस सेशन में वो एग्जाम दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपका परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा और इसके हिसाब से आपको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा स्कोर को, जो भी एग्जाम देने जा रहा है। लेकिन बच्चों का कहना है होता इससे ये है कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आयोग हमेशा कैंसिल कर देता है, तो जो क्वेश्चन कैंसिल हो जाते हैं, किसी शिफ्ट में ज़्यादा होंगे, किसी शिफ्ट में कम होंगे, तो जहां ज़्यादा क्वेश्चन कैंसिल होंगे, जहां गलत क्वेश्चन पेपर अपने यूपीपीसीएस में आ जाते हैं, तो उसके बाद उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। इक्वलिटी की बात रह नहीं जाती, और नॉर्मलाइजेशन का घोर विरोध स्टूडेंट्स कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ स्टूडेंट्स को फायदा मिल जाता है, बिना उनके कुछ किए हुए कुछ लोग नुकसान में रहते हैं। तो डिमांड ये थी कि क्यों ना यूपीपीसीएस एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में सारे एग्जाम्स कराए। अब कहानी है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या पहले ऐसा होता था? तो हाँ, पहले जब भी यूपीपीसीएस में एग्जाम होता था, सेम डे सेम शिफ्ट एग्जाम होते थे, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी रहती नहीं थी। लेकिन अब की बार आयोग ने कहा है कि वो 2 दिन में एग्जाम लेंगे, और उनका कहने का कारण यह कि उनका कहना है कि हमें सेंटर्स कम मिल रहे हैं। इनका कहना है कि 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो एक सेशन में नहीं करवा सकते उनका एग्जाम, इसलिए वो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और दूसरा, उनके पास उतने सेंटर्स नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स में वो सेंटर्स नहीं देंगे, केवल सरकारी डिग्री कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इन जगहों पर सेंटर्स दिए जाएंगे। और वो कम होने की वजह से, और जो नियम है कि रेलवे और बस स्टैंड के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही सेंटर पड़ेंगे, इन चक्करों में उनके पास इतने सेंटर्स ही नहीं है कि सारे एग्जाम्स को वो एक दिन में कंडक्ट करवा पाएँ। इसलिए चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे यूपीपीसीएस का सबऑर्डिनेट का प्रीलिम्स का एग्जाम हो, वो 2 दिन में करवा रहे हैं। अब इसमें एक पेज और फंसता है। कोर्ट की ने ये फैसला सुना रखा है कि कोई भी नोटिफिकेशन आने के बाद जब तक वो एग्ज़ाम पूरा ना हो जाए, तब तक उस साइकिल के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते। जब नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ था, तब बात ये की गई थी कि एग्ज़ाम एक ही दिन होना है, लेकिन अचानक से
समय के बाद यूपी गवर्नमेंट ने और यूपीपीसीएस ने इसको बदल के अब 2 दिनों में करवा दिया। तो इसलिए यूपीपीसीएस का घोर विरोध कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि भाई एक जब नोटिफिकेशन आया तब सबऑर्डिनेट का प्रीलिम्स एग्जाम 1 दिन होना था, आपने वो नहीं किया। आरओ 6 महीने के अंदर करवाना था, आपने वो नहीं करवाया। आप उसको घसीटते जा रहे हैं लंबा लंबा, इतना आगे तक अगर घसीट लिया गया इस पेपर को तो क्यों ना इसको सेम डे करवाया जाए। स्टूडेंट्स की ये भी दलील है कि कई ऐसे राज्य हैं जो सेम डे ये पेपर करवाते हैं, जहां पर कोई नॉर्मलाइजेशन का बवाल नहीं होता, कोई स्टूडेंट्स को मुद्दा नहीं, दिक्कत नहीं आती, कोई मुद्दा नहीं बनता उनके लिए। तो क्यों ना यूपी सरकार भी इसको एक ही दिन पेपर करवा के आराम से हैंडल करे। लेकिन यूपीपीसीएस ने जो एग्जाम की डेट अनाउंस की है वो कुछ ऐसी है कि 7 और 8 दिसंबर को सीनियर सबऑर्डिनेट का एग्जाम है, और आपका ये जो पेपर है ये 9:30 से 11:30 पहला सेशन और 2:30 से 4:30 दूसरा सेशन है। तो ऑलरेडी आपको 4 सेशन हो गए, स्टूडेंट जाएंगे तो 4 तरह के क्वेश्चन पेपर इसमें आएंगे। जबकि जो आरओ का पेपर है वो आपको 22 और 23 दिसंबर को है, इनमें भी 2 शिफ्ट हैं, वहाँ भी 4 पेपर आ जाएंगे। तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ स्टूडेंट्स को जिनका पेपर उतना अच्छा गया होगा उनके नंबर कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने का सिंपल तरीका सेम डे सेम एग्जाम। लाखों स्टूडेंट सड़क पर हैं कि वो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, इतनी बार तैयारी की है, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा, कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा सरकार के द्वारा। वो क्या महीनों से तैयारी ही करते रहेंगे और जब तैयारी करके एग्जाम देने जाए तो नियम बदल जाए, जिसका स्टूडेंट्स ने यूपी के और बाकी जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने घोर विरोध किया। लेकिन यूपीपीसीएस हो या यूपी गवर्नमेंट हो, कोई इनके साथ खड़ा होता नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि जो नियमावली है उसके हिसाब से जब पहले अनाउंस हो चुका है तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये भी दलील दे रहे हैं कि अगर सेंटर्स कम है तो वो क्यों ना गवर्नमेंट इन्विजिलेटर्स को अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भेजे और कराए, लेकिन एक ही दिन में कराए। अब आपको क्या लगता है कि ये डिमांड्स वाजिब हैं? एज ए स्टूडेंट या एज अ नॉर्मल पर्सन भी ये बहुत लॉजिकल लगता है कि इस पूरे चीज़ों को हटाया जा सकता था अगर गवर्नमेंट एक दिन एग्जाम ले ले। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट जब ऐसा कर रही है, लाखों स्टूडेंट्स का एग्जाम एक दिन ले सकती है, तो यूपी गवर्नमेंट भी ले सकती है, यूपीपीसीएस भी ले सकती है एग्जाम ये। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अब एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, स्टूडेंट्स अभी भी विरोध कर रहे हैं, आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन यही है कि अगर वो एक दिन में पेपर हो ताकि नॉर्मलाइजेशन जैसी पोजीशन पे पहुंचना ही ना पड़े, इज़ द बेस्ट वे अहेड। और जैसे ये समस्या है वैसे आपकी प्रिपरेशन में कोई समस्या ना है, इसलिए पीडब्ल्यू ओनली एस के फाउंडेशन कोर्सेज अभी आपको बहुत ही डिस्काउंट्स पे मिल रहे हैं। केवल 7,999 रुपये से आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं या 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रहार, टाइटन, संकल्प और टाइटन 2026 जैसे कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन करके इंग्लिश में या फिर इंग्लिश हिंदी में प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें होगा क्या कि आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी वो मिल जाएंगी, बाद में सीसेट की क्लासेस होंगी, डेली एमसीक्यू मेंस क्वेश्चंस होंगे, जीएस की बुकलेट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करेगी। और ये सब आप पा सकते हैं केवल 7,999 रुपये से इसकी शुरुआत हो जाती है। डिटेल क्या है, एनरोल करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर पिंड आप कमेंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा जहाँ से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है कहानी हमारे कोर्सेज की जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे, एक बूस्ट देंगे आपको। हम उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी की तरह यूपीपीसी भी स्टूडेंट्स की बातों को माने और एक दिन में ही एग्जाम कराए। अगर इस बार ना भी हो सका तो आगे भविष्य में वो एक दिन एक शिफ्ट में ही पेपर होना चाहिए ताकि बच्चों के साथ ये अन्याय ना हो। आपका क्या मत है बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।